Hello everyone. In this video, I am going to discuss about the topic radioactivity. So, radioactivity, it is the process in which the spontaneous emission of radiation emits without any external energy. Like कुछ ऐसे materials, कुछ ऐसे substances जिसमें से कोई भी एनर्जी बिना यूज़ किए दे आर कंटिन्यूसली एमिटिंग द रेडिएशंस. ओके, ये एकदम से होती हैं तो उन मटेरियल्स को रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बोलते हैं जो रेडियो एक्टिविटी रिलीज करते हैं. ओके, सो सबसे पहले जो ये हमारे पास रेडियो एक्टिविटी था ये बैकरेल ने दिया था. तो उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसने एक वुडन ब्लॉक लिया. वुडन ब्लॉक में ही कैप्ट अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है हमारे पास यूरेनियम. ठीक है, एनी यू कैन टेक एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. और यहाँ हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड था. सपोज हेयर द नेगेटिव चार्ज एंड हेयर वी हैव पॉजिटिव चार्ज. तो जहाँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वहाँ से कुछ एनर्जीज रिलीज होंगी, मतलब अ टाइप ऑफ रेडिएशंस आर देयर. तो उसने देखा कि कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो कि हमारे पास पॉजिटिव्स की तरफ जा रही थी, लाइक इस डायरेक्शन में जा रही थी. और कुछ रेडिएशंस ऐसी थी जो कि पॉजिटिव की डायरेक्शन में जा रही थी. और कुछ रेडिएशंस ऐसी थी that are not deflecting towards positive और negative and वो बिल्कुल straight direction में जा रही थी. तो understood है कि जो हमारे पास rays negative की तरफ जाएंगी, it means that radiations have some positive charge, so that's why they are reacting towards the negative charge. और जो rays पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं इट मीन्स उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा. और जो स्ट्रेट डायरेक्शन में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन गई हैं इट मीन्स दे हैव नो चार्ज, मतलब दे आर न्यूट्रल. ओके, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग उसने इन रेज का नाम रख दिया. जैसे कि जो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में रेज जा रही थी, ठीक है, पॉजिटिव रेज थी, जो पॉजिटिव रेज को उसने नेम दिया अल्फा पार्टिकल्स. और जो नेगेटिव रेज थी उसको उसने नेम दिया बीटा पार्टिकल्स. और जो रेज जिसके पास कोई चार्ज नहीं था दैट आर गामा रेज. ओके, सो एक थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इनके बारे में. अल्फा बीटा पार्टिकल्स होते क्या हैं और ये कहाँ यूज़ होते हैं, लाइक कौन से पार्टिकल्स होते हैं. हाँ, वन मोर कंडीशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. सपोज हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स दे देंगे कि हमारे पास कोई भी लाइक सपोज कोई एलिमेंट है हैविंग 6 एटॉमिक नंबर, 12 मास नंबर. सेकेंड हमारे पास कोई एलिमेंट है हैविंग 8 एटॉमिक नंबर, 16 मास नंबर. थर्ड Z हैविंग एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 14. तो हमसे पूछ लिया कि बताओ इन सभी में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेडियो एक्टिव होगा. तो वी हैव टू रिमेंबर वन कंडीशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज दैट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, तो आप लोग देखोगे कि कौन से सब्सटेंस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटॉन्स से. तो इन दिस केस हेयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. तो 14 माइनस 6 कैलकुलेटेड फास्ट. Yes, you are right. Number of neutrons are 8 and number of protons are 6. तो हमारे पास जो Z एलिमेंट होगा दिस इज कॉल्ड अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. यहाँ इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यहाँ भी हमारे पास दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव अल्फा रेज. आप इसको अल्फा पार्टिकल्स भी बोल सकते हो. तो अल्फा पार्टिकल्स आर द
हीलियम पार्टिकल्स, जिसका एटॉमिक नंबर है 2 एंड मास नंबर है 4. ओके, और अल्फा पार्टिकल्स को हम पॉजिटिव पार्टिकल्स भी बोलते हैं. ठीक है, और इसका मास होता है 4 यूनिट. हेयर 2 आर प्रोटॉन्स एंड 2 आर न्यूट्रॉन्स. ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास जो है बीटा पार्टिकल्स. बीटा पार्टिकल्स जो हैं दीज आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. बीटा पार्टिकल्स को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हो. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, बी नेगेटिव एंड बी पॉजिटिव. तो जो बीटा नेगेटिव हैं, बीटा नेगेटिव रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इलेक्ट्रॉन -1 0. और जो हमारे पास बी पॉजिटिव है इट इज पॉजिट्रॉन. ई पॉजिटिव, ऊपर आएगा 0 चार्ज. ओके, थर्ड है हमारे पास गामा रेज. एंड गामा इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो गामा रेज आर कॉल्ड EM रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज. ओके, और जब भी हमारे पास गामा रेज एमिट होती हैं तो उसमें कोई मास नंबर, कोई एटॉमिक नंबर का चेंज नहीं होता. ओके, और जब गामा रेज निकलती हैं देन इट प्रोवाइड्स अ स्टेबिलिटी टू दैट एटम. ओके, सपोज वी हैव अ पेरेंट न्यूक्लियाई, वहाँ से अल्फा रेज निकली तो हमारे पास कोई एटम और आ गया, एलिमेंट और आ गई. ठीक है, और वो सपोज हमारे पास आया एक्साइटेड स्टेट में. ठीक है, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है इट मीन्स वो अनस्टेबल होगा. अगर वो अनस्टेबल है देन इट रिलीजेस इट्स एनर्जी एकदम से. ठीक है, और अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा, देखो एलिमेंट सेम है, जस्ट इसकी स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास. ओके, ये हमारे पास बेसिक था अल्फा बीटा गामा रेज का. और